बिहार में एक बार फिर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन गए हैं और इस बार 8वीं बार ऐसा हुआ है कि उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। इस बार फिर से उन्होंने पलटी मारते हुए उसी पार्टी के साथ गठबंधन किया है जिस पार्टी का विरोध करते करते वो पिछले कई बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं। अब बिहार के लोग उनको पलटू राम की उपाधि दे रहे हैं। कोई लोग सोशल मीडिया पर उनका मजाक बना रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग बिहार के गुस्से में हैं। उनका कहना यह है कि भारतीय जनता पार्टी के विधायकों की संख्या नीतीश कुमार से कहीं ज़्यादा थी, उसके बावजूद भी उनको जो सम्मान दिया और भारतीय जनता पार्टी ने जो त्याग किया कि मुख्यमंत्री पद की कुर्सी छोड़कर नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद पर बिठाया, इसके बाद भी यदि नीतीश कुमार ये बहाना लगा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में उनको सम्मान नहीं दिया गया, ये बहाना नहीं चलेगा। लोग समझ रहे हैं और समझ ये रहे हैं कि नीतीश कुमार ऐसा व्यक्ति है कि जिसके साथ कितना भी भला करो ये पीठ में छुरा भोंकने से बाज नहीं आएंगे। बिहार के लोगों का गुस्सा इतना है कि वो अब सबक सिखा रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि अब हमने प्रण किया है कि 2 साल बाद जब चुनाव आएगा लोकसभा का, और 2 साल बाद ही लगभग ये चुनाव, बल्कि लोगों का कहना है कि ये सरकार कुछ दिन चलेगी, तो 1 साल बाद माना जाए या 2 साल बाद भी अगर विधानसभा का चुनाव बिहार में होता है तो बिहार के राजनीति के जानकार, छात्र, युवा और यहां तक कि मेरी बात जो हुई है, जो लोग बिहार के बाहर भी रहते हैं, बिहार के हर वर्ग के लोगों का कहना यह है, चाहे उसमें पढ़े लिखे लोग हों, फिर चाहे छात्र हों, फिर चाहे उसके अंदर मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पालने वाले लोग हों, उनका कहना यह है कि जो ये कदम नीतीश कुमार ने उठाया है, ये उन्होंने अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मार ली है, क्योंकि लोग अब ये समझ चुके हैं कि नीतीश कुमार केवल मतलबखोर ही नहीं, धोखेबाज भी है। क्योंकि पिछली बार आप याद करिए कि जब जो है 2020 में नीतीश कुमार ने लालू प्रसाद गठबंधन छोड़ा था, तो वो क्लिप आज सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है जिसमें वो ये कह रहे हैं कि चाहे हम मट्टी में मिल जाएं, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन हम दोबारा से लालू की पार्टी के साथ नहीं आएंगे, यानी आरजेडी के साथ नहीं आएंगे। वो कस्में खा रहे थे, वो ऑन रिकॉर्ड बोल रहे थे, उन्होंने सदन में खड़े होकर ये बोला है। तो मीडिया में वो क्लिप मौजूद है। आज लोग सवाल पूछ रहे हैं कि आप तो मिट्टी में मिले नहीं, लेकिन आपने फिर से उसी से गठबंधन कर दिया जिसके विरुद्ध लोगों ने वोट किया। और लोग चाहते थे कि जो बिहार का दुर्दशा है, बिहार का जो हाल करके रखा है, जो वहाँ अपराध बढ़ रहे थे, जो वहाँ विकास नहीं हो रहे थे, कम से कम डबल इंजन की सरकार रहेगी तो वहाँ विकास होंगे। लोग चाहते थे कि वहाँ नौकरियां लगेंगी, लोगों को रोजगार मिलेगा। आपको मौका दिया भारतीय जनता पार्टी ने, क्या आपका हाथ रोका था? 2 साल लगभग हो गए, तो आपने क्या किया? आपने केवल अपना राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को पूर्ति करने के लिए भारतीय जनता पार्टी को ब्लैकमेल करने का काम किया। आपको याद होगा जब राष्ट्रपति चुनाव की बात थी तो नाम उभरा था कि नीतीश कुमार को राष्ट्रपति पद के लिए एनडीए का उम्मीदवार बनाया जा सकता है। ये खबर ऐसे ही नहीं थी, ये यहां से उभरी थी कि इनकी इच्छा है नीतीश कुमार की कि उनको राष्ट्रपति बनाया जाए। अगर राष्ट्रपति बना दिया जाता तो शायद फिर उनको लगता कि भारतीय जनता पार्टी उनको प्रेम करती है, क्योंकि उन्होंने जो मीडिया में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के पहले जो बयान दिया है, उन्होंने बहुत निराशाजनक भारतीय जनता पार्टी के विरोध में जो बयान दिया है। हालांकि बिहार की जनता उस पर विश्वास नहीं करती है और लोग उनके ऊपर हंस रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि अटल बिहारी का समय जो था उस समय हमें प्रेम मिलता था, लेकिन मोदी जी के समय में हमने देखा कि हमारा अपमान किया जा रहा है। वो कह रहे हैं पिछले 2 महीने से मैं देख रहा था कि हमारा अपमान किया जा रहा है। 2 महीने पहले क्या था? तो वही जैसा मैंने आपको बताया, राष्ट्रपति पद के लिए जब शुरुआत हुई तो नीतीश कुमार जी ने अपनी महत्वाकांक्षा आगे रखी, मुझे राष्ट्रपति बनाया जाए। उनकी इच्छा है, उनको लगता है कि वो 7 बार मुख्यमंत्री बन गए तो अब उनका नंबर मुख्यमंत्री से हटकर प्रधानमंत्री या तो देश का राष्ट्रपति, 2 ही पोस्ट उनको चाहिए। तो अब उनको लगा राष्ट्रपति तो बनाया नहीं, उपराष्ट्रपति उनको बनना नहीं, अब चाहते हैं कि वो देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। तो उन्होंने फिर से मीडिया में बयान दिया और उन्होंने कहा
कि उन्होंने कहा जो 2014 में आए क्या वो 2024 के आगे तक रह पाएंगे या नहीं। यानी वो नरेंद्र मोदी पर सीधे सीधे सवाल खड़ा कर रहे हैं कि 2014 में मोदी जी आ गए थे, 19 में भी आए, वो सवाल उठा रहे हैं कि 24 के आगे भी रह पाएंगे कि नहीं। तो जो खबरें आ रही हैं बिहार की राजनीति से वो ये कि नीतीश कुमार ने जो ये गठबंधन किया है अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के पूर्ति करने के लिए बिहार की जनता को फिर से बदहाल करने के लिए उन्हीं हाथों में सौंप दिया है जिन हाथों में 15 साल रहने के बाद बिहार की दुर्दशा हुई थी। जातिवाद, हिंसा, फिरौती, डकैती, लूट, हत्याएं, ये सब बिहार का नाम खराब करती थी। बिहार मतलब गुंडागर्दी, ऐसा लोग कहते थे। बिहार में जो बदहाल हालत थी कि मतलब सड़कें नहीं, कहीं विकास दिखाई नहीं देता था। अब लोगों को राहत लग रही थी कि केंद्र सरकार के साथ मिलने के बाद कम से कम पहली बार ऐसा हुआ है कि जो केंद्र में सरकार है उसी के साथ आप बिहार में बैठे हुए हैं। डबल इंजन की सरकार हर राज्य में विकास कर रही है। बिहार से लगती हुई सीमा उत्तर प्रदेश की है और उत्तर प्रदेश का हाल भी लगभग लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पर बिहार जैसा ही था। उत्तर प्रदेश को भी लोग कहते थे कि यहां फिरौती, लूट, हत्याएं, बलात्कार, इस तरह का काम होता था। लेकिन जब से योगी सरकार आई उसके बाद से जो स्थितियां सुधरी है उसमें एक तो मुख्यमंत्री का रोल है, उन्होंने दिन रात मेहनत की है, लेकिन उसके अलावा त्याग भी करना पड़ता है। योगी जी ने दिन रात जो तपस्या की है उसके पीछे त्याग भी है कि वो कभी भी उस तरफ नहीं देखते हैं जो मुख्यमंत्रियों की लालसा होती है। यानी जो पैकेट पॉलिसी है, जो ट्रांसफर और पोस्टिंग के लिए मोटे मोटे पैकेट लिए जाते हैं, योगी जी ने कभी भी उस तरफ ध्यान नहीं दिया और जिन्होंने ये किया उनको निकाल के बाहर किया, बेशक वो कितने ही बड़े पद पे क्यों ना हो। त्याग करना पड़ता है। उसके बाद 2017 के बाद से आज 22 आ गया, इस 5 साल में जो उत्तर प्रदेश की छवि निखरी है वो कहीं आगे हो गई है और आज उत्तर प्रदेश पूरे देश में विकास के नाम पर, लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे के नाम पर नंबर 1 है। बिहार में भी ऐसा हो सकता था। ये नीतीश कुमार इस तरह का काम कर सकते थे। वहां इन्वेस्टमेंट होते, वहां हाईवेज बनते, वहां रेलवेज बनते, लोगों को विकास के लिए जिस तरह से योगी जी ने योजनाएं लागू की हैं। आप देखिए एमएसएमई सेक्टर के जरिए उन्होंने बूस्ट किया है, उन्होंने युवाओं को रोजगार दिया है, 5 लाख युवाओं को रोजगार दिया। हालांकि ये 5 साल का आंकड़ा है, लेकिन इसके अलावा 1.5 करोड़ लोगों को स्वयं सहायता समूह और बाकी जरिए से जो घर बैठे रोजगार दिया गया प्रवासी मजदूरों को। क्या बिहार में ये हो पाया? निश्चित रूप से नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्या नीतीश कुमार को किसी ने रोका था? बिल्कुल नहीं रोका था। लेकिन इनको लग रहा था मुझे तो बस राष्ट्रपति बनना है या तो प्रधानमंत्री बनना है, और दोनों ही बनने के चक्कर में ये कुछ नहीं बन पाए, मुख्यमंत्री बनकर रह गए हैं। और इनको लगता है कि मुख्यमंत्री बन गया हूं तो मुख्यमंत्री बनने के बाद मेरी एक छवि रहेगी और मैं विपक्ष का लीडर बनकर रहूंगा, प्रधानमंत्री का एक चेहरा बनूंगा। और 2024 के लोकसभा चुनाव में ये जो लालू प्रसाद की पार्टी है आरजेडी मेरे साथ खड़ी होगी, कांग्रेस मुझे समर्थन दे ही रही है, कम्युनिस्ट भी मेरे साथ होंगे और मिलकर के मैं देश का प्रधानमंत्री बन जाऊंगा। मुंगेरी लाल के हसीन सपने इसको ही बोलते हैं। उनको लगता है कि बिहार के अंदर दोनों पार्टियां मिलकर आरजेडी और जेडीयू कुछ कमाल कर पाएंगे। वो सोचते हैं कि जैसा पहले हुआ है चुनाव वैसा ही वो आज भी कर पाएंगे, तो वो भारी भूल में है। उन्होंने जो ये शुरुआत की है 8वीं बार मुख्यमंत्री पद का ग्रहण करने के बाद, आप देखेंगे थोड़े ही दिनों में ये जो लालू जी के पुत्र हैं ये वहां जो अपना जो गठजोड़ करेंगे और उसके बाद जो ये संस्थाओं पे अपनी दादागिरी और हैंकड़ी पहले की तरह दिखाएंगे, उसका सबसे ज्यादा नुकसान यदि किसी को होगा तो वो नीतीश कुमार को होगा। क्योंकि आरजेडी का तो पहले से ही एक अस्तित्व नहीं है, वो जातिवाद वाली पार्टी है। उनको कुछ एक पर्टिकुलर जो उनकी जात बिरादरी के लोग हैं या तो फिर उस तरह के लोग हैं जो कट्टरपंथी सोच रखते हैं, वो उनके सपोर्टर हैं। लेकिन अब इसका सबसे ज्यादा नुकसान नीतीश कुमार को होने जा रहा है। जेडीयू बिहार के अंदर समाप्त होने जा रही है और भारतीय जनता पार्टी के लिए भले ही ये सत्ता से दूर तो पहले भी थे, अभी भी हैं,
लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी के लिए भविष्य है वो बहुत उज्जवल है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी को अभी वहां एक ऐसे लीडर की आवश्यकता है जो अपने शहर और जिले से निकलकर पूरे बिहार का एक लीडर प्रस्थापित हो सके। आज तक भारतीय जनता पार्टी के पास ऐसा कोई चेहरा नहीं है वहां के जो पूरे बिहार में सर्वमान्य नेता हो। इसकी कमी है। अब 2 साल बीजेपी के पास हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले पहले उसको बिहार में एक ऐसे नेता को तलाश कर आगे लाना होगा, प्रोजेक्ट करना होगा और उस पर काम करना होगा जिसको बिहार की जनता ये माने कि ये भारतीय जनता पार्टी का एक ऐसा चेहरा है जो सबका साथ सबका विकास करेगा। वंदे मातरम।